अल्लाह ताला। परमात्मा या अल्लाह हज़रत शाह साईं के कलाम की धुरी है। आपका कलाम अल्लाह के गिर्द परिक्रमा करता है। शाह साहब अपनी वाणी के अधिकतर भाग में अल्लाह की महिमा गाते हैं, परमात्मा के गुणों की चर्चा करते हैं। आप परमात्मा और आत्मा के संबंध पर प्रकाश डालते हैं, आत्मा और परमात्मा के बीच खड़ी रुकावटें बयान करते हैं। आप परमात्मा के साथ मिलाप के साधन तथा मार्ग पर प्रकाश डालते हैं। इस कलाम के सब विषय किसी न किसी रूप में परमात्मा से जुड़े हुए हैं। परमात्मा सत्य है। शाह साहब आस्थावादी, रहस्यवादी और साधनामयी विचारधारा वाले दरवेश हैं। आप प्रभु को सत्य मानते हैं। आपने अल्लाह को हक यानी सत्य कहा है। वह परमात्मा को एक शक्ति ही नहीं, एक चेतन अस्तित्व या सत्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। वह अपने निजी अनुभव के आधार पर कहते हैं कि अल्लाह सत्य है और इंसान कामिल दरवेशों द्वारा सिखाई गई रूहानी आध्यात्मिक साधना द्वारा अल्लाह से विसाल करके उसका प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता है। अल्लाह से विसाल के लिए इबादत या साधना करनी पड़ती है और अल्लाह के साथ मिलाप का अनुभव इंद्रियों के स्तर पर नहीं, शुद्ध आत्मिक स्तर पर होता है। वह अनुभव सूक्ष्म और रहस्यमयी है। शाह साहब ने कुल मालिक को हबीब, हादी, रहनुमा, रकीब, साहिब, रब, कहार, सत्तार, तबीब या हकीम, यार आदि नामों से याद किया है। हबीब, रकीब, यार लफ्ज़ अल्लाह को दोस्त और माशूक के रूप में चित्रित करते हैं। हादी और रहनुमा से अल्लाह अपने विसाल का ठीक रास्ता दिखाने वाले मुर्शिद के रूप में प्रकट होता है। तबीब और सत्तार से अल्लाह वियोग के रोग का इलाज करने वाले हकीम के रूप में सामने आता है। साहिब और रब शब्द अल्लाह को हाकिम, मालिक और कर्ता के रूप में चित्रित करते हैं। कहार का अर्थ सर्वशक्तिमान है। शाह साईं ने अल्लाह के शक्ति रूप और ज्ञान रूप होने के साथ ही उसके बख्शिंद यानी कृपा निधान होने पर भी जोर दिया है। मेरा प्रियतम वह हकीम है जो सेहत बख्शना चाहता है, रोग नहीं। वह आम लोगों के लिए बहुत कोमल हृदय है, किंतु जिसका वह मित्र बन जाता है उसके अंदर बार बार खंजर चुभोता है। परंतु वह मालिक है और गुनाहों पर पर्दा डालने वाला है। शाह साहब बार बार यह विचार प्रकट करते हैं कि कष्ट या दुख पहुंचाने वाला भी वही है और सांत्वना देने वाला या संताप हरने वाला भी वही है। शाह साईं चेतावनी देते हैं, हर चीज फानी यानी नाशवान है। इस दुनिया का जीवन पल भर का भी नहीं। मेरे प्यारे, तुझे हर हालत में मरना पड़ेगा और मौत के बाद तुझे कब्र में दफना दिया जाएगा। दुनिया का प्रत्येक मनुष्य नाशवान है। एक दिन सरकंडे से नापकर और बेलचे से खोदकर उसकी कब्र तैयार कर दी जाएगी। दुनिया झूठी और नाशवान है। इसकी कीमत एक मोमबत्ती के बराबर भी नहीं। इसकी चमक दमक झूठी है। ऐ मोर, तू शाखाओं पर मस्ती से झूमता है और जोर जोर से पुकारता है। क्या तुझे यह नहीं पता कि बाज कभी भी अचानक झपट सकता है? मनुष्य ही नहीं, संसार भी नाशवान है। दुनिया भी झूठी है और इसकी हर वस्तु भी झूठी है, क्योंकि यह नाशवान है। सिर्फ अल्लाह सच्चा है, क्योंकि सिर्फ अल्लाह ही अमर अविनाशी है। इसलिए जीवात्मा को नश्वर जगत का मोह त्याग कर अविनाशी प्रभु के साथ प्रेम करना चाहिए। अव्वल और कदीम यानी आदि अनादि,
हज़रत शाह लतीफ़ ने सुर कल्याण के पहले बैत में अल्लाह को अव्वल यानि आदि और कदीम यानि अनादि कहा है। आप कुरान शरीफ की एक आयत के आधार पर कहते हैं, न वह शाह यानि अल्लाह किसी का जाया है, न ही कोई उस शाह का जाया है। अर्थात अल्लाह को किसी ने पैदा नहीं किया, वह स्वयंभू है। अल्लाह अनादि है, वह सदा था, सदा से है और सदा रहेगा। कुरान शरीफ में ला इलाहा इल्ला अल्लाह का फरमान दर्ज है। इसका अर्थ है, नहीं है कोई इष्ट सिवाय अल्लाह के। यहाँ भी केवल अल्लाह का ही अस्तित्व सत्य माना गया है और केवल अल्लाह को ही इश्क, इबादत या बंदगी के योग्य स्वीकार किया गया है। वहदहु ला शरीक। शाह साईं ने सबसे अधिक जोर अल्लाह को वहदहु ला शरीक सिद्ध करने पर लगाया है। वाहद से भाव अपने जैसा आप है। ला शरीक का अर्थ भी लासानी यानी अद्वितीय होता है। परमात्मा जैसा केवल परमात्मा है, कोई दूसरा उस जैसा नहीं है। वहदहु ला शरीक पूर्ण वहदत या पूर्ण अद्वैत का सूचक पद है। शाह साहब समझाते हैं कि जब अल्लाह के सिवाय कुछ है ही नहीं, तो फिर किसी दूसरे के अल्लाह जैसा होने का प्रश्न कैसे उत्पन्न हो सकता है। वहादुतुल वजूद, हमा उस्त या पूर्ण अद्वैत सूफियों की विचारधारा का अभिन्न अंग है। सूफियों ने कसरत यानी अनेकता या द्वैत को कुफ्र कहा है। वह एक अल्लाह के साथ इश्क करने वाले को मोमिन या सच्चा मुसलमान स्वीकार करते हैं और अल्लाह के अलावा किसी दूसरी चीज के साथ इश्क करने वाले को काफिर यानी नास्तिक कहते हैं। खुदा की वहदत सच्ची और विश्वसनीय है। जो द्वैत की तरफ गए, गलत रास्ते पर पड़ गए। ऐ मूर्ख, उस अल्लाह को न आशिक कहे, न माशूक, न खालिक या रचयिता कहे, न मखलूक या रचना। अल्लाह की हस्ती का यह ऊंचा रहस्य केवल उन्हें समझाया जाता है जिनका विश्वास पूर्ण और अटल है। कसरत यानी अनेकता वहदत यानी एकता से उत्पन्न हुई है। सत्य तो यह है कि ये दोनों एक हकीकत के दो पहलू हैं। उस अलख अगम अल्लाह के अलावा और कुछ भी नहीं है। उसके अलावा और उससे बाहर कुछ भी नहीं है। मैं ये बात अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि अल्लाह के अलावा और कुछ भी नहीं है, और उसके अलावा जो भी कल्पना और शोर है वह भी उस एक का ही पैदा किया हुआ है। अल्लाह जलाल और जमाल, शान और सुंदरता का स्रोत है। वह खुद ही पीर है और खुद ही मुरीद है। वह अपना रूप आप है। यह भेद अपने अंदर से ही जाना जा सकता है। हम जानते हैं कि मंसूर ने अनल हक मैं खुदा हूं का नारा लगाया, तो उस पर कुफ्र का फतवा यानी आरोप लगाकर उसे सूली पर चढ़ा दिया गया। मंसूर यह नहीं कह रहा था कि मैं ही खुदा हूं, वो वास्तव में यह कह रहा था कि मैं नहीं हूं, खुदा ही खुदा है। शाह साहब इस घटना की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, समुद्र और खुश्की के सब जीव जंतु, वृक्षों, पौधों सहित सभी एक स्वर में यह राग अलाप रहे हैं कि हम अल्लाह हैं, हम इलाही नूर हैं, ईश्वरीय प्रकाश हैं। शरीयत के कानून अनुसार ये सब सूली पर चढ़ाए जाने के अधिकारी हैं। वे सब मंसूर के साथी हैं। तुम किस किस को सूली पर चढ़ाओगे? मौलाना रूम का कलाम है, हमा जर्राते आलम हमचू मंसूर, तू ख्वाई मस्त गिरो व ख्वा मखमूर, रवा बाशद अनल हक अज दरख्ती, चरा न बूद अमरे नेक बख्ती। अर्थात चाहे तुम उसे शराबी कह लो या मूर्ख, रचना का कण कण मंसूर की तरह गुनहगार है। जब वृक्ष ने कहा मैं अल्लाह हूं,
तो किसी ने बुरा नहीं माना। जब एक नेक इंसान ने यही बात कही तो उसे पापी क्यों ठहराया गया? शाह साहब फरमाते हैं, समुद्र की लहरें अनेक हैं, उनके रंग रूप अनेक हैं, पर जिस पानी के वे बनी हैं वह पानी एक है। उस गहरे समुद्र के बारे में सोचना छोड़ दो। जहां मोहब्बत की कोई हद ही नहीं है, वहां तुम अपनी सारी ख्वाहिशों को खत्म कर दो। अपनी बुद्धि द्वारा अथाह की था पाने की कोशिश न करो। इससे महबूब यानी प्रियतम के नजदीक हो जाओगे। शाह साहब नसीहत करते हैं, तू आंखों में प्रियतम के विसाल के सुरमे की सलाई लगा, द्वैत को छोड़ दे और वहदत यानी अद्वैत में आ जा। महबूब का साफ चेहरा यानी निर्मल स्वरूप देख। वह स्वरूप देखने के लिए तुझे आंतरिक आंख खोलनी पड़ेगी जो सच्चाई देख सके। यदि ऐसा कर लेगा तो सच्चे अर्थों में मुसलमान बन जाएगा, क्योंकि फिर तू अपने दिल यानी मन और अपनी आंतरिक आंखों से उसका दीदार कर पाएगा। जब साधक अंदर जाकर खुदा का नूर देख लेता है तो उसे वह नूर सारी सृष्टि में सक्रिय दिखाई देने लगता है। फिर उसके सामने से द्वैत का कुफ्र सदा के लिए दूर हो जाता है और वह पूर्ण अद्वैत या वहदत के नूर में स्नान करना शुरू कर देता है। अल्लाह लाबयान है। शाह साहब कहते हैं, प्रियतम यानी खुदा एक विरोधाभास है, पहेली है। प्रियतम यानी अल्लाह द्वारा किए हुए कार्य बहुत आश्चर्यजनक, अद्भुत और बुद्धि से परे होते हैं। मैं उस प्यारे की वहां खोज कर रहा हूं जहां समय स्थान का दखल नहीं है। मुश्किल यह है कि उसे किसी स्थान से बांधा नहीं जा सकता। यह नहीं कहा जा सकता कि वह प्रभु केवल यहां है या वहां है। उसका सौंदर्य भी वर्णन से परे है। शाह साहब और दूसरे दरवेशों ने अल्लाह को अगम, अथाह और अनंत कहा है। अल्लाह समय स्थान से परे और ऊपर है। वह आदि और अंत से परे है। उसका स्वरूप लाबयान है। वह निराकार है। उसका कोई रंग रूप या आकार नहीं है। सुंदरता की मूर्ति। शाह साहब ने अल्लाह को जल जमाल और हुस्ने कमाल कहा है। अल्लाह की शान निराली है। वह सौंदर्य की प्रतिमा है। आप कहते हैं, सौंदर्य सत्य है तो अल्लाह का, जमाल जलाल यानी शान सत्य है तो अल्लाह का। महबूब का जमाल यानी सुंदरता आंखों को चौंधिया देने वाला है। वेदों में परमात्मा को नेति नेति कहा गया है, अर्थात परमात्मा यह भी नहीं है। शाह साहब कहते हैं, लोग नेति नेति कहकर अल्लाह के बारे में समझाने का प्रयास करते हैं। वास्तव में बात यह है कि उसका जमाल यानी सुंदरता इतनी अलौकिक है कि उस पर आंख नहीं टिकती। अल्लाह व्यापक भी है और अगम भी। उसका स्वरूप कल्पनातीत है। कादिर, रब, खालिक, राजिक। शाह साहब ने अल्लाह को कादिर, रब, खालिक और राजिक कहा है। वह एक अल्लाह सारी सृष्टि का सृजनहार है। जड़ चेतन, चल अचल, संपूर्ण सृष्टि उस एक सृजनहार की रचना है। कुरान शरीफ में अल्लाह को रब्बुल आलमीन कहा गया है। कुल रचना, खंड ब्रह्मांड, संपूर्ण दृश्यमान और अदृष्ट, स्थूल और सूक्ष्म सृष्टि उस एक कादिर की कुदरत यानी शक्ति को दर्शाती है। अपने द्वारा बनाए जीवों का राजिक या प्रतिपालक भी वह स्वयं ही है। करीम, वली, मालिक, हाकिम, स्वामी। शाह साहब ने अल्लाह को कायनात का करीम, वली, मालिक, हाकिम कहा है। आपने एक प्रसंग में अल्लाह के लिए स्वामी शब्द का प्रयोग भी किया है। आप कहते हैं, जब तक मेरे स्वामी यानी मालिक की आज्ञा है, मुझे ऐसे दुनियादारों में रहना होगा
जो रूहानी भेदों के जानकार नहीं हैं। सृष्टि का कर्ता भी अल्लाह है और इसका मालिक तथा रक्षक भी अल्लाह है। शाह साहब समझाना चाहते हैं कि यह कायनात न अपने आप बनी है और न ही अपने आप चल रही है। उस कर्ता की मौज, रजा या इच्छा से उत्पन्न सृष्टि उसकी मर्जी, रजा, मौज या इच्छा के अनुसार चल रही है। अलीम, आलाह, जब्बार, हकीम। शाह साहब ने सुर कल्याण के पहले बैत में अल्लाह को अलीम, अव्वल और आलाह कहा है। आप सुर दहर में कहते हैं, ए साहिब, तेरी साहिबी आश्चर्यजनक है। तू सर्वशक्तिमान है। तू पत्तों को डुबो सकता है, पत्थरों को तार सकता है। आपने अल्लाह के लिए कहार और जब्बार पद भी प्रयोग किए हैं। इनका भी यही भाव है कि अल्लाह सर्वसमर्थ है, वह जो चाहे कर सकता है। आपने अल्लाह को हकीम और कामिल शऊर यानी पूर्ण विवेक का मालिक कहा है। जेडो तुहिंजो नाव बाज भी तेडे आई मंगाए। रीय थंबे, रीय थूणी, तू छप्पर, तू छां, उजाड़ो कहाँ है, तोखे मालूम सभी का। अल्लाह सर्वज्ञाता है, दिलों को जानने वाला है। रूह कहती है, तू अंतर्यामी है, मैं तुझे क्या बताऊं। शाह साहब समझा रहे हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा है। शक्ति, ज्ञान, सुंदरता, प्रेम और दया में कोई भी अल्लाह जैसा ऊंचा और बड़ा नहीं। अल्लाह जैसा कर्ता, दाता और बख्शिंद या क्षमाशील न हुआ है, न हो ही सकता है। अल्लाह सब गुणों का खजाना है। अल्लाह सर्वव्यापक है। शाह साहब ने रब के लिए राम शब्द का भी प्रयोग किया है। राम का अर्थ सब जगह रमा हुआ या सर्वव्यापक है। ससुई कहती है, जब मैं संसार रूपी भंभोर के पर्वत पार करके प्रियतम के देश में पहुंची तो उसके आगे यह विनती की, तू हर जगह और हर एक में समाया हुआ है, फिर तू अपना फतवा किसके विरुद्ध देगा। शाह साहब कहते हैं, मेरे अंदर बैठा प्रियतम अपने अस्तित्व और अपने को आत्मनिर्भर होने का दावा कर सकता है। यह दावा केवल उसे ही शोभा देता है। मैं इस बारे में बहस नहीं करना चाहता। मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि उसकी तलाश में कहाँ जाऊं, क्योंकि वह सर्वव्यापक है। यह ब्रह्मांड लाखों दरवाजों वाले किले के समान है। मैं जिधर भी नजर दौड़ाता हूं, मुझे उस अल्लाह का ही जलवा दिखाई देता है। रहमानुल रहीम यानी दयालु। अल्लाह के रहमानुल रहीम, दयालु, कृपालु और बख्शिंद होने का भाव शाह साहब के कलाम में स्पष्ट दिखाई देता है। शाह साहब कहते हैं, मेरा प्रियतम केवल दया की ही नहीं, अनंत अपार लाजवाब दया की मूरत है। चाहे मैंने अनेक गुनाह किए हैं, फिर भी वह हमेशा क्षमा करता है। मेरे प्रियतम के माथे से रहमत का नूर झलकता है। जो उसकी तलाश करते हैं, वह दया करके उनके पास पहुंच जाता है। वडी सघ संध्या बाजुन भरियो आहीं, मूता महर मल आहे, आऊं तुहिंजी आयां। अल्लाह सर्वशक्तिमान होने के बावजूद रहीम, करीम और बख्शिंद है। शाह साई कहते हैं, सत्तर कर सत्तार, ए दयालु दया कर, ए रहीम रहम कर, ए बख्शिंद बख्श दे। मैं बेपर्दा हूं, आवरण रहित हूं, तू मुझे ढक ले। मैं बेसहारा हूं, तू मेरा सहारा बन जा। बेसहारा निताणी रूह कहती है, मेरे कंत यानी पति की उदारता असीम है। उसने न केवल मेरे अवगुणों को नजरअंदाज कर दिया, अपितु मेरे पापों को भी अपनी दया से ढक लिया। वह मेरे पापों को ढक लेता है, उनका ढिंडोरा नहीं पीटता। शाह साई ने अपने कलाम में इस तथ्य पर विशेष बल दिया है
कि परमेश्वर का कोई कार्य दया से खाली नहीं होता। इंसान अपनी सीमित बुद्धि के कारण इलाही राजों और रहस्यों को समझ नहीं सकता, जबकि रब जो करता है इंसान की भलाई के लिए और दया के भाव से करता है। शाह साहब अल्लाह के कामों को इंसानी बुद्धि से परे बताते हुए कहते हैं, ऐ साधक, भली भांति समझ ले कि खुदा जो कुछ भी भेजता है उसमें उसकी दया छिपी रहती है। इसे दुख या दुर्भाग्य का नाम मत दे। यदि वह तुझे कत्ल करना चाहता है तो इसे उसके मिलन का संदेश समझ, क्योंकि वह आम तौर पर इसी तरह अपने प्रेमियों को अपने साथ मिलाता है। छिन्न तोई म छिन्न पाई उमेरी उन से, जे हूं अवगुण कन्नई असूई तू गुणाई गिन। पांद झल्यो तू पिन्न हिन सुहारे संग में। यदि वह तुझसे प्रेम की डोरी तोड़ ले तो तू दोबारा उसके साथ वह डोरी जोड़ ले। यदि वह कोई जहमत यानी मुसीबत भेजता है तो उसे दया समझ। जब भी तू उसकी शरण में जाए, अपना भिखारी वाला पल्लू उसके सामने फैला देना। सूफी दरवेश साईं बुल्ले शाह ने कहा था, अदल करें तां जा नहीं काई, फजलो बुखरा पावां। अभिप्राय यह है कि यदि रब गुण दोष देखने शुरू कर दे तो दुनिया का कोई भी बशर यानी मनुष्य कभी दया का पात्र नहीं हो सकता। परमेश्वर ऐसा दयालु और बख्शिंद पिता है जो गुनाहों की तस्वीर बन चुके निर्बल और अज्ञानी जीवों को भी बख्श देता है। वह गुनाहों को अनदेखा कर देता है, गुनाहों की पर्दापोशी करता है, गुनाहों को ढक लेता है और गुनाहों के बावजूद हमें अपनी रहमत द्वारा बख्श देता है। अल्लाह रज़ा का मालिक। शाह साहब कहते हैं, होता वही है जो अल्लाह ने भाग्य में लिख दिया है। दवा भी उन पर असर करती है जिनके भाग्य में शफा यानी तंदुरुस्ती लिखी होती है। बिना अल्लाह के मर्जी के कोई भी शराब खाने में नहीं पहुंच सकता। जब तक ईश्वरीय रहस्य को प्रकट न किया जाए, इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता, और अगर यह प्रकट कर भी दिया जाए तो कोई इसे समझ नहीं सकता। इलाही भेद शुद्ध कुंदन है, इसमें रत्ती भर भी खोट नहीं, पर इससे लाभ उनको होता है जिनके भाग्य में खुद अल्लाह ने लिखा होता है। शाह साहब कहते हैं, हबीब यानी प्यारा भी तू है, तबीब यानी हकीम भी तू है, दर्द भी तू है, दवा भी तू है। रोग लगाना भी तेरे हाथ में है, रोग हटाना भी तेरे हाथ में है। सही रास्ते पर डालने वाला भी तू है, गलत रास्ते पर डालने वाला भी तू है। हादी या मुर्शिद भी तू है, रब या इष्ट भी तू है। हैरानी की बात है कि जब सब कुछ तेरे हाथ में है तो तुमने दुनिया में दूसरे हकीम क्यों बनाए हैं। दर्द भी तू है, दवा भी तू है, दर्द दूर करने वाला हकीम भी तू है। हकीम की दवा का असर भी तभी होता है जब तेरी रजा हो। रजा और रहमत यानी इच्छा और दया। हजरत शाह लतीफ अल्लाह की रजा और अल्लाह की रहमत को एक ही सिक्के के दो पहलू मानते हैं। रचना में जो कुछ हो रहा है अल्लाह की रजा के अनुसार हो रहा है, और जो हो रहा है उसके पीछे अल्लाह की रहमत छिपी हुई है। इलाही रजा इलाही रहमत बांटने का साधन है। संसार जिस तरह का है इसलिए है क्योंकि उस कादिर की संसार को यही रूप प्रदान करने की इच्छा थी। संसार विशेष नियमों के अनुसार चल रहा है क्योंकि उस कर्ता की इसे इन नियमों के अनुसार ही चलाने की इच्छा थी। इलाही रजा से ही रूहें रचना में आती हैं और इलाही रजा से ही इससे मुक्त होकर फिर रचयिता के साथ मिलाप करती हैं। रजा और अल्लाह। सूफी दरवेशों ने प्रभु की इच्छा को उसकी हस्ती का सबसे खास गुण इसलिए भी माना है कि अल्लाह के बाकी सब गुणों की दात उसकी इच्छा या रजा पर निर्भर हैं।
अल्लाह में अथाह शक्ति और पूर्ण ज्ञान है। वह प्रेम और दया की मूरत है, परंतु यदि उसमें इन गुणों का प्रयोग करने की इच्छा, मंशा या इरादा न हो, तो ये सारे गुण सक्रिय नहीं हो सकते। परमात्मा में अपनी अपार शक्ति, अपने अपार ज्ञान, प्रेम तथा दया को सक्रिय करने की इच्छा या रजा भी है। रूहानियत का महल इस आधार पर खड़ा है कि संसार में जो कुछ हो रहा है सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ प्रभु की इच्छा अनुसार हो रहा है, और जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है, क्योंकि प्रभु शक्ति और ज्ञान का ही नहीं, प्रेम और दया का सागर भी है। इसी विचार का दूसरा पहलू यह है कि सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ प्रभु के साथ अपनी शक्ति तथा अपने ज्ञान द्वारा मिलाप नहीं किया जा सकता। केवल प्रभु की दया भरी रजा द्वारा ही उसके साथ मिलाप हो सकता है। ख्वाजा हाफिज कहते हैं, दर्दम यार हस्तो दरमानीज हस्त। दर्द भी यार के हाथ में है और दवा भी उसके हाथ में है। भाव यह है कि जुदाई की पीड़ा देने वाला भी वही है और मिलाप की औषधि देने वाला भी वही है। अल्लाह अंदर है। प्रभु के गुणों को जानकर हर इंसान के मन में स्वाभाविक रूप से प्रश्न उत्पन्न होता है कि उसकी तलाश कहाँ की जाए। शाह साहब कहते हैं, ऐ ससुई, जिसे तू बाहर ढूंढ रही है वह तेरे अंदर है। ऐ बावरी, लतीफ की बात मान और अंदर उसकी तलाश कर। तुझे उसका दीदार अंदर जरूर होगा, क्योंकि वह अंदर ही है। हजरत बू अली कलंदर का कथन है, यार दर तू पस चराई बेखबर, यार दर खुद तू चे कर दी दर बदर। तेरा महबूब तेरे अंदर है, तू उससे बेखबर क्यों है? वह तेरे अंदर है और तू उसकी खोज में बाहर दर बदर भटक रही है। सामी साहब कहते हैं, घर में राम रहे मूर्ख फोले दह दिशा, जप तप साधन योग में सामी दह दहे, नाहक दुख सहे पुठी डई पाण खे। अर्थात यद्यपि परमात्मा हृदय रूपी घर में निवास करता है, फिर भी मूर्ख व्यक्ति उसे दसों दिशाओं में ढूंढता रहता है तथा जप तप वह योग साधना आदि में लगकर व्यर्थ ही दुख सहन करता रहता है। शाह साहब एक और बैत में समझाते हैं, तेरा महबूब तेरे अंदर है। घर वापस आकर अंदर उसकी खोज कर, बाहर उसकी तलाश करना व्यर्थ है। पुन्नु की तलाश में बाहर भटक रही ससुई को बार बार अंदर से उसकी खोज करने की ताकीद की गई है। अगले 5 बैतों में ससुई को पांवों की जगह मन द्वारा महबूब की तरफ चलने का उपदेश दिया गया है। 16वें बैत में ससुई पूछती है, मेरा प्रश्न है, मैं अपने मालिक के पास कैसे पहुंच सकती हूं? शाह साहब 16वें से 18वें बैत तक जवाब देते हैं, मेरी नसीहत मान और खुदी को छोड़कर अंदर उसकी तलाश कर। पल भर के लिए भी उसकी तड़प कम न होने देना। अपने चेहरे पर सदा इश्क की कस्तूरी लगाकर रखना। ससुई आबरी के 13वें बैत में कहा गया है, अल्लाह तुम्हारी गोद में है, और तू पूछती है अल्लाह कहाँ है? कुरान शरीफ में फरमाया गया है कि अल्लाह शारग यानी सुषमना में तुम्हारे पास है। रास्ते में रुकावट तुम्हारी खुदी या अहम की है। बाहर भटकने वालों का अल्लाह के साथ विसाल नहीं होता। अल्लाह उन्हें मिलता है जो अपने अंदर उसकी तलाश करते हैं। उन्होंने बाहर यूं ही लंबी यात्राएं की और कष्ट सहे। अंत में वह उन्हें अपने अंदर ही मिल गया। उनके सारे शारीरिक बंधन कट गए। सच्चे खोजी न काबुल गए न कश्मीर। जो हकीकत की राह पर चले, उनका अंदर ही महबूब के साथ विसाल हो गया। सच्चे योगी तीर्थों पर नहीं जाते, वे मन को गंदगी से दूर रखते हैं और राम की याद में आंसू बहाते हैं। ससुई कहती है, यदि मैं उसकी तलाश में बाहर निकलती हूं तो वह केच से भी दूर हो जाता है।
यदि मैं घर रहकर उसकी तलाश करती हूं तो वह मुझे अपने साथ नजर आता है। मेरा बाहर दूर दूर तक उसकी तलाश में भटकना व्यर्थ का भ्रम था। संसार के सब धर्म ग्रंथ और सब कामिल दरवेश एक ही पुकार करते हैं कि अल्लाह अंदर है और उसके साथ अंदर ही विसाल किया जा सकता है। इसके बावजूद लोगों में बाहर अल्लाह की खोज करने की दौड़ लगी हुई है और वे बेतहाशा इधर उधर दौड़ रहे हैं। कोई अल्लाह को पूर्व में बताता है, कोई पश्चिम में, जबकि अल्लाह सर्वव्यापक है और अंदर है। शाह साहब सावधान करते हैं, वह महबूब जो अद्भुत सुंदरता और ज्ञान का स्रोत है, हमसे 1 इंच भी दूर नहीं है। महबूब तेरी गोद में है और तू उसके निशान बाहर ढूंढती फिर रही है। अल्लाह शारग में तेरे नजदीक है, बीच में केवल खुद ही का पर्दा है। वह अल्लाह जिसकी शान और सुंदरता वर्णन से परे है, जो खुद ही पीर और खुद ही मुरीद है, जो अपनी मिसाल आप है, उसका भेद अपने अंदर से प्राप्त होता है। शाह साहब सावधान करते हैं, अंदर देख, जानवरों की तरह बाहर न भटक। अल्लाह सर्वव्यापक है, वह हर घट में समाया हुआ है, कोई जगह उससे खाली नहीं है। जिन्हें उस लासानी अल्लाह का इल्म नहीं, वे लोग किसी काम के नहीं। मुझ जैसे नासमझ को तो अंदर ही अल्लाह का दीदार हो गया है। अपने जिस्म को मस्जिद और मन को अल्लाह का ध्यान करने वाला हुजरा समझ। केवल 40 दिन चिल्ला ही नहीं काट, पल पल उस अदृश्य अल्लाह के साथ इश्क कर। जब अंदर झांकेगा तो तुझे अपने असल का भी ज्ञान हो जाएगा और तेरा अल्लाह के साथ विसाल भी हो जाएगा। अल्लाह घट घट में व्याप्त है। रूह और रब, आत्मा और परमात्मा। हजरत शाह लतीफ इंसान की हस्ती को जिस्म और नफ्स तक सीमित नहीं समझते। आप रूह को इंसान का असल अस्तित्व स्वीकार करते हैं। आप कहते हैं, हदीस में फरमाया गया है कि अल्लाह ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया है और जो अपने वास्तविक अस्तित्व की पहचान कर लेते हैं, उन्हें अल्लाह की भी पहचान हो जाती है। ससुई अपनी खुदी खोकर पुन्नू में ही समा गई। सैयद कहता है कि अंत में सबको अल्लाह में ही वापस समा जाना है। जब मैंने यानी ससुई ने खुदी को फना करके अपने अंदर झांका तो मुझे पता चला कि न तो रास्ते में पर्वत थे और न ही मुझे पुन्नू के भाइयों के पीछे भटकने की जरूरत थी। मुझे यह भी पता चला कि मैं खुद ही पुन्नू थी तथा मेरे भाग्य में केवल दुखों से गुजरना ही लिखा था। हकीकत यह है कि वह दुख असल में सुख थे। इस तरह द्वैत का पर्दा उठ गया और मैं खुद ही पुन्नू बन गई। यहाँ शाह साहब इस बात को समझा रहे हैं कि रूह के रास्ते की असल रुकावट खुदी है। बहुत बुरे हालात में घिरा हुआ इंसान भी खुदी को खोकर खुदा के साथ विसाल कर सकता है, जबकि दुनिया का सबसे खूबसूरत, धनवान, बुद्धिमान, ऊंचे कुल में जन्मा और अपने धर्म को सबसे ऊंचा समझने वाला इंसान भी खुदी को फना किए बिना अल्लाह के साथ विसाल नहीं कर सकता। शाह साहब समझा रहे हैं कि अल्लाह ने हर रूह के अंदर अपने साथ विसाल करने की ताकत रखी है, परंतु रूह ने खुद ही अपने सामने खुदी के पहाड़ खड़े करके अपने आप को अल्लाह से दूर कर लिया है। मुझे पता लगा कि मैं स्वयं ही पुन्नू थी और ससुई के भाग्य में केवल दुखों से गुजरना ही लिखा था। कामिल दरवेश समझाते हैं कि हम आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करने के लिए आए मनुष्य नहीं हैं, मानवीय अनुभव प्राप्त करने के लिए आई आत्माएं हैं। कामिल दरवेशों ने इशारा किया है कि अल्लाह की हुजूरी में रह रही रूहों को
यह एहसास नहीं था कि उन्हें किस तरह का परम आनंद प्राप्त है। अल्लाह ने उन्हें इंसानी अनुभव से गुजारा ताकि उन्हें अल्लाह की हुजूरी के आनंद का महत्व ज्ञात हो जाए। ससुई कहती है, मेरी सहेलियों, मेरे रोम रोम में मेरा महबूब, मेरा मालिक समाया हुआ है। भाव यह है कि रूह अल्लाह का रूप है। जो समुद्र की जाति है वही बूंद की जाति है, जो सूर्य की जाति है वही किरण की जाति है। अल्लाह कुल यानी अंशी है और रूह उसकी जुज यानी अंश है। दोनों में कोई भेद नहीं है। गुरु नानक साहब ने आत्म में राम, राम में आत्म तथा सागर में बूंद, बूंद में सागर द्वारा, और कबीर साहब ने कहो कबीर यह राम की अंश द्वारा यह भाव प्रकट किया है। शाह साहब द्वारा बयान की गई प्रेम कथाओं में ससुई, सोहनी, मारुई, नूरी, लीला आदि सब प्रेमिकाएं रूह और पुन्नू, महिवाल, जाम तमाची, चानेसर आदि प्रेमी मुर्शिद या अल्लाह के प्रतीक हैं। शाह साईं ने ससुई और पन्नू की कहानी 5 रागों में बयान की है। वास्तव में आपके कलाम का सबसे बड़ा भाग रूह और रब के आपसी रिश्ते पर आधारित है। उमर सूमरा और मारुई की लोक कथा। शाह साईं द्वारा बयान की गई उमर सूमरा और मारुई की लोक कथा में अमरकोट का हाकिम सूमरा मलीर की सुंदरी मारुई को जबरदस्ती उठाकर ले आता है। वह मारुई को सुंदर महलों में रखता है। वह उसे हर प्रकार के सुख, सुंदर कपड़े और बढ़िया गहने आदि देकर उसका मन जीतने का प्रयास करता है। परंतु जब तक मारुई मलीर में रह रहे अपने महबूब के पास वापस नहीं पहुंच जाती, उसे शांति नहीं मिलती। कथा सांकेतिक है। यह सारी कहानी रूह और रब के रिश्ते की ओर इशारा करती है। अमरकोट यह संसार है। यह ऐसा जबरदस्त किला है जिसमें से रूह का बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल है। उमर मन, नफ्स या शैतान है जो इस संसार का हाकिम है। मारुई रूह है और महल मनुष्य शरीर है। रूह शरीर में कैद है। नफ्स या मन रूपी उमर रूह को इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों, संसार की मान बढ़ाइयों आदि में लिप्त रखकर जबरदस्ती अपने अधीन रखने का प्रयत्न करता है। रूह रूपी महबूबा के लिए मलीर रूपी मुकामे हक यानी सतलोक में रह रहे रब रूपी महबूबे हकीकी या सच्चे प्रियतम की याद भुला पाना असंभव है। मारुई रूपी रूह न तो अपने महबूब को भुला पाती है, न अपने देश को, और न ही अपने देश में रह रही निर्मल रूहों की याद भुला पाती है। जब वह किसी भी तरह उमर के जाल में नहीं फंसती और शरीर रूपी महल के मोह से पूरी तरह मुक्त हो जाती है, तो उसके देश से आया मुर्शिद रूपी ऊंट सवार उसे उसके महबूबे हकीकी के देश में वापस ले जाता है। रूह और रब का रिश्ता। इस कहानी की रोशनी में हम शाह साहब के रूह और रब के परस्पर रिश्ते संबंधी विचारों को समझने का प्रयत्न करते हैं। शाह साहब सुर मारुई का आरंभ इस तरह करते हैं, जब मेरे कानों ने अल्लाह का यह प्रश्न सुना, क्या मैं तुम्हारा रब यानी मालिक नहीं हूं? तो मैंने एकदम उत्तर दिया कि इसमें कोई शंका नहीं कि तू ही मेरा रब या मालिक है। इस तरह मेरा अपने रब से पक्का वादा हो गया। जब रब ने अपने हुक्म से कायनात पैदा की और उसके हुक्म से रूहें प्रकट हुईं, तभी से मेरे अंदर अपने महबूब का इश्क समाया हुआ है। उस समय मैं अपने महबूब के साथ रहती थी और उसी समय मुझे अपने महबूब से इश्क का जाम यानी प्याला पीने को मिला। तभी से
मेरे अंदर महबूब की याद समाई हुई है। मेरा भाग्य ही मेरी कैद का कारण है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि मैं शारग में तेरे नजदीक हूं, इसलिए मैं अपने असल देश में अपने महबूब के पास जरूर वापस पहुंच जाऊंगी, परंतु मुझे कुछ पता नहीं चलता कि मैं इस महल से आजाद होकर कब अपने संबंधियों से मिलूंगी। मैं भाग्य के लेख के कारण इस जेल की कैद का दुख भोग रही हूं। हदीस में फरमाया गया है, मेरा जिस्म तो जेल में है, पर मेरा मन सदा मेरे महबूब के साथ रहता है। रब दया करे कि मेरा अपने बिछड़े हुए संबंधियों से मिलाप हो जावे। हर चीज अपने असल में वापस समाना चाहती है, इसलिए मैं भी अपने बिछड़े हुए संबंधियों के पास वापस पहुंचना चाहती हूं। इन प्रसंगों में शाह साहब रूह और रब के परस्पर संबंध और रूह के मूल स्वभाव के बारे में ये संकेत कर रहे हैं। रूह और रब का जुज यानी अंश और कुल यानी अंशी वाला संबंध है। रब की तरह रूह अनादि और अविनाशी है। न रब का कोई आदि है न अंत, और न ही रूह का कोई आदि और अंत है। इस मृत्युलोक में आने और शरीर धारण करने से पहले रूह रब से अभिन्न थी। रूह अपनी मर्जी से नहीं, रब के हुक्म से मुकामे हक यानी सतलोक से इस मृत्युलोक में उतरी है। रूह रब की तरह निर्मल है। जिस्म में कैद होने के कारण इसे किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है, परंतु इससे इसके मूल स्वभाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कुल यानी अंशी के अंदर जुज यानी अंश का और जुज के अंदर कुल का कुदरती प्रेम होता है। यह प्रेम दब सकता है लेकिन समाप्त नहीं हो सकता। जब तक रूह के अंदर यह प्रेम दबा रहता है, तब तक रूह जिस्म और मन की जेल में कैद रहती है। जब इसके अंदर यह प्रेम जाग जाता है, तो रूह को सदा के लिए जिस्म, मन और संसार की जेल में कैद करके रखना असंभव हो जाता है। शाह साहब ने अपने कलाम के सैकड़ों प्रसंगों में रब के लिए प्रियन, प्रियतम, प्यारा, महबूब, यार, दोस्त, दिलजानी आदि शब्द प्रयोग किए हैं। उन्होंने रूह और रब के अनादि तथा अमर अविनाशी प्रेम को प्रकट करने के लिए ही प्रेम कथाओं का सहारा लिया है। शाह साहब कहते हैं, पर्वत के ऊपर रहने वाली कूंजों को तकदीर वतन से दूर ले आई है। इसमें कूंजों का कोई दोष नहीं। रिज़्क मालिक के हाथ में है। मौलाना रूम का कलाम है, खलक चूं मुर्गाबियाँ ज़ादत ज़ दरियाई जाँ, कै कुनद ई जा मुकामे मुर्ग कज़ ए बहर खास्त। आप कहते हैं कि मुर्गाबियों की तरह इंसान रूहों के समुद्र यानी मुकामे हक या सचखंड से यहाँ आए हैं। वे इस संसार को अपना देश क्यों बनाएं? रब के बिना रूह बेसहारा है। शाह साहब लीला चनेसर की प्रेम कथा का आधार लेते हुए फरमाते हैं, ए लीला, कोई भी यह नहीं कह सकता कि यह महबूब सिर्फ मेरा है। वह न मेरा है न तेरा है। मैंने उसके अनेक प्रेमियों को उसके दर पर आहें भरते देखा है। लीला फरियाद करती है, मेरे मालिक, तुम्हें चाहने वाले तो बहुत हैं, परंतु मेरा महबूब तो केवल तू है। मैं पूरी तरह से तेरी शरण में आ गई हूं। अब रहम करके इस निमानी की लाज रख ले। हजरत सुल्तान बाहू कहते हैं, सुन फरियाद पीरां दया पीरां, आख सुनावा कैनू हूं, तैं जेहां मैनू होर न कोई, मैं जहियां लख तैनू हूं। हजरत सुल्तान बाहू ने शाहसाई वाला भाव इस तरह प्रकट किया है, तै जे वड मैं नाही को, और तैं जेहां मैनू होर न कोई, मैं जहियां लख तैनू हूं। रूह की आजाद हस्ती।
शाह साहब की सारी विचारधारा का सार यह है कि रूह का अस्तित्व शरीर और मन से स्वतंत्र है। जिस्म और मन दोनों रूह पर निर्भर हैं, परंतु रूह जिस्म और मन पर निर्भर नहीं है। जिस्म कार के समान है, नफ्स यानी मन इंजन के समान है और रूह ड्राइवर यानी चालक के समान है। शरीर रूपी कार और नफ्स रूपी इंजन रूह रूपी ड्राइवर को इस मृत्युलोक में क्रियाशील होने के लिए दिए गए यंत्रों के समान हैं। रूह रूपी ड्राइवर शरीर रूपी कार से बाहर निकल जाए तो कार बेकार हो जाती है, परंतु जिस्म रूपी कार से बाहर निकल आने से रूह रूपी ड्राइवर का अंत नहीं हो जाता, उसकी हस्ती हमेशा कायम रहती है। रूह रूपी ड्राइवर दोबारा किसी भी जिस्म रूपी कार में दाखिल हो सकता है। शाह साहब कहते हैं, सृष्टि की रचना से पहले अल्लाह ने रूहों को अपने नूर या प्रकाश से भरपूर कर दिया। अल्लाह ने कायनात की रचना करने से पहले रूहों को ऊपर ऊंचा उठने का हुक्म दिया, इसलिए इनके अंदर कयामत के दिन का कोई डर नहीं होना चाहिए। आप कहते हैं कि रूह में परमात्मा वाले सभी गुण सदा से मौजूद हैं। ऊंचा उठने का हुक्म से भाव जिस्म, नफ्स, कायनात और सारे आंतरिक रूहानी मंडलों से ऊपर उठकर अल्लाह के साथ विसाल करने और खुदी से ऊंचा उठकर खुदा बन जाने से है। शाह साहब रूह को प्रेरणा देते हैं कि अल्लाह ने तेरे अंदर अपने साथ विसाल करके उसका रूप हो जाने की ताकत रखी है। तू इस ताकत को इस्तेमाल करके द्वैत तथा दुख संताप की इस नगरी से आजाद होकर पूर्ण अद्वैत और अमर आनंद की वादी में पहुंचने की कोशिश कर। खुदा और खुदी, खुद को खुदा से जुदा मानना और मन की मर्जी को खुदा की रजा के अधीन न करना खुदी या हौमे है। दिन और रात की तरह खुदा और खुदी साथ साथ नहीं चल सकते। शाह साईं के कलाम का सबसे बड़ा भाग प्रेम कथाओं पर आधारित है। इन प्रेम कथाओं में शाह साहब ने सबसे अधिक जोर प्रेमिकाओं को खुदी के त्याग की प्रेरणा देने पर दिया है, क्योंकि खुदी को खोकर ही खुदा को पाया जा सकता है। मेरे अंदर बैठा महबूब आत्मनिर्भर होने का दावा कर सकता है। यह दावा केवल उसे ही शोभा देता है। मैं कहने का अधिकार केवल अल्लाह को प्राप्त है, किसी अन्य को नहीं। मैं कौन कह सकता है जो अपने आप से हो, अपने आसरे कायम हो, जिसे दूसरे फना न कर सके, जिसे कोई दूसरा धोखा न दे सकता हो, जिस पर समय वार न कर सकता हो, जिस पर बाहरी हालात का असर न हो। ऐसी एकमात्र हस्ती अल्लाह है। मेरे प्यारे, मैंने अनेकता की बात छोड़ दी है। मेरी दुआ यानी विनती है कि मुझे खुदी से दूर रखना। मान करना केवल तुम्हें शोभा देता है, अहम को मेरे पास न आने देना। आप समझा रहे हैं कि खुदी की जड़ द्वैत है। खुदा के सिवाय अपने या किसी दूसरे वजूद को सत्य समझना खुदी है। मान केवल तुम्हें शोभा देता है का भाव है कि वजूद भी अल्लाह का सत्य है और रजा भी केवल अल्लाह की ही सत्य हो सकती है। ऐ ससुई, यदि तू खुदी को त्याग दे तो तू अद्भुत अल्लाह के समीप हो जाए। हदीस में फरमाया गया है कि कायनात की कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें अल्लाह का ज़ुहूर या प्रकाश न हो। तू अल्लाह में समा जाएगी तो वह तुझे कभी अपने से दूर नहीं करेगा। जिसने खुदी को खो दिया वह अल्लाह में समा गया। वह द्वैत से वहदत यानी अद्वैत में पहुंच गया, जहां पहुंचकर उसे हर तरफ हर चीज में अल्लाह का नूर दिखाई देता है। अल्लाह के अलावा किसी दूसरी चीज के अस्तित्व का एहसास खुदी है। प्रेम के पर्दे का अभिप्राय यह है
कि प्रेमिका को जब तक यह एहसास है कि मैं प्रेम करती हूं, तब तक वह खुदी या द्वैत के दायरे में कैद है। प्रेमिका को चाहिए कि अपने आप को इस तरह प्रियतम में लीन कर दे कि उसे अपने आप की खबर ही न रहे। प्रियतम के साथ मिलाप के लिए खुदी को खत्म करना जरूरी है। शाह साहब कहते हैं, मुंह तू हु असी चारई चितां लाए, संधि दोजक बाय तो ओडियाई न अचे। तू मन से मैं, तू, वह, हम, तुम निकाल दे, फिर नरक की आग तेरे पास नहीं पहुंच सकती। आंखों में वहदत की सलाई लगा, मार्फत में पहुंचकर द्वैत दूर कर दे। आंतरिक आंख खोल ताकि सच्चा मुसलमान बन जाए और तुझे मन की आंख से अल्लाह दिखाई दे। मीर जान उल्लाह शाह का कथन है, तू जुदा मी शवी ज खुद बीनी, यार अस्तु जुदा न शुद्ध हरगिस। अर्थात तू खुदी के कारण उससे जुदा है, नहीं तो महबूब तुझसे बिल्कुल जुदा नहीं है। खुदी का जादुई खेल। शाह साहब कहते हैं, यह संसार खुदी या हौमे के इर्द गिर्द घूम रहा है, अर्थात सारा संसार खुदी का शिकार है। मुझे यह रहस्य समझ नहीं आ रहा है। सारा प्रसार जादू के खेल की तरह बनावटी और नकली प्रतीत होता है। संसार में इंसान के हर कर्म का संचालक अहम या हौमे का भाव है। इंसान हर काम कर्ता भाव से करता है। वह हर काम अपने ढंग से करना चाहता है। कामिल दरवेश एक तरफ यह कहते हैं कि खुदी खुदा के साथ मिलने पर खत्म होती है, और दूसरी तरफ यह कहते हैं कि खुदी को मिटाकर ही खुदा के साथ मिल सकते हैं। इसका भाव है कि अपनी ओर से खुदा की इबादत द्वारा खुदी का नाश करने का यत्न अवश्य करना चाहिए, परंतु खुदी का पूरी तरह नाश खुदा के साथ विसाल के बाद ही होता है। इबादत और खुदी। शाह साईं ने राग कापायती में रब की भक्ति का सूत काटने वाले साधकों का हाल बयान किया है। आप एक तरफ साधकों को अल्लाह की इबादत का सूत काटने की प्रेरणा देते हैं और दूसरी तरफ खुदी के विरुद्ध सावधान करते हैं। तुमने अपनी अकड़ और मूर्खता से कंथ को नाराज कर लिया है। अब अपने गले में पल्लू डालकर माफी मांग ले। चाहे तेरा सूत घटिया ही हो, वह इसे स्वीकार कर ले। तू दिल में खौफ यानी डर रखकर लगातार सूत काटती जा। तू अपने सूत का मान न करना, क्योंकि जिन्हें अपने बढ़िया सूत का मान था, उनका सूत बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया गया, पर जिन्होंने प्रेम के साथ सूत काटा, उनका घटिया सूत भी स्वीकार हो गया। आप इशारा कर रहे हैं कि अल्लाह यह नहीं देखता कि कितनी अधिक इबादत की गई है, वह यह देखता है कि इबादत कितनी नम्रता और प्रेम से की गई है। नूरी और जाम तमाची की कथा। खुदी के रोग और इसके इलाज के बारे में शाह साहब द्वारा सुर कामोद में बयान की गई नूरी और जाम तमाची के इश्क की कथा अपनी मिसाल आप है। 14वीं शताब्दी के अंत में सिंध का राजा जाम तमाची शिकार खेलने गया। उसकी नज़र माहीगीरों की एक लड़की नूरी पर पड़ी। राजा नूरी पर मुग्ध होकर उसे अपनी रानी बनाकर महल में ले आया। नूरी राजा पर बलिहारी जाती है कि उसने उसकी औकात की परवाह किए बिना उसे अपना लिया। वह कहती है, तू महान सामो है, मैं गंदी मछुआरिन हूं, मैं सब अवगुणों की खान हूं और तू सब गुणों का भंडार है। मेरी अर्ज है कि तुम अपनी रानियों को देखकर इस बेचारी निर्धन मछुआरिन को भूल न जाना। नूरी की नम्रता लाजवाब थी। सामो उस पर मोहित हो गया। दूसरी रानियां पीछे खड़ी रह गईं। सांसारिक दृष्टि से नूरी की हालत बहुत बुरी है, परंतु वह खुदी के रोग से मुक्त है।
उसके चेहरे पर सच्चे प्रेम का नूर है तथा उसने नम्रता का श्रृंगार किया हुआ है। उसके मन में प्रियतम का अटूट विश्वास है। उसका प्रियतम के बड़प्पन पर पूरा विश्वास है। लीला और मूमल को खुदी को फना करने के लिए विरह की आग में जलना पड़ा, परंतु नूरी के पास महबूब खुद ही पहुंच गया, क्योंकि वह खुदी को मिटा चुकी थी। खुदा खुदी का दुश्मन है तथा नम्रता का आशिक है। शाह साईं समझाते हैं कि आशिक अपने महबूब का जिक्र और ध्यान करता हुआ महबूब का ही रूप बन जाता है।